तो देखिए, पहले बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी बातें रखी गई। अदिति हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, अलग अलग वायदे लगातार किए जा रहे हैं, संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है, बीजेपी कह रही है ये तो भाग एक है, दो और आना बाकी है। बिल्कुल शिखा, और बहुत ही रोचक, भले ही 70 सीटों वाली दिल्ली आज इतना रोचक मैदान के ना सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, आप बस फहरिस्त गिनते जाइए, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी मैदान में आ गई हैं और यहां तक कि एनसीपी आ गई है। एनसीपी कौन? शिंदे गुट, और शिंदे गुट यानी कि एनडीए परिवार का हिस्सा, और उन्होंने 30 सीटों में से एक बड़ी संख्या में मुस्लिम चेहरे अनाउंस किए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भी अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चौतरफा जो है जिसे कहते हैं कि घेराबंदी कर ली है। अब आप देखिए, सबसे रोचक बात यह है, ये पहली बार है कि नया पैटर्न कि चाहे कांग्रेस हो, एक दिन एक अनाउंस होता है, फिर 2 दिन बाद दूसरी अनाउंस होती है योजना, फिर तीसरे दिन तीसरे अनाउंस होती है। यानी कि जैसे 100 मीटर रेस होती है कि पहले तुम भागो, फिर तुम्हें भागते हुए देखते हुए हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे या स्पीड घटाएंगे। तो और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 फेज में जो संकल्प पत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और आम आदमी पार्टी को भी इसी बात का इंतजार है। सरकार में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व कार्ड भी खेल लिया। आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम, पहले महिलाओं को बस सेवा थी, तो अब बच्चों को भी बस सेवा है, जो स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि अगर तुम इतना ऐलान करोगे तो जिसे बहुत ही आम भाषा में कहा जाए, तो आपने कभी पुरानी पिक्चरों में या कभी असलियत में देखा हो कि किसी पर बोली लगती है तो पहले 100 रुपये, तो सामने वाला कहता है 200 रुपये। तो जाहिर तौर पर यह मुकाबला बहुत रोचक हो गया है, और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, ये दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी सुन के इठलाठी है, लेकिन जो विकास दिल्ली का होना चाहिए था वो शायद ही, कुछ लोग ये कहते हैं शीला दीक्षित के समय होने के बाद से अब नहीं हुआ। और आज मतदाताओं को केवल मुफ्त के बारे में, आम आदमी पार्टी मुफ्त की ये स्कीम लेकर आई थी शुरुआती दौर में, और बहुत अमूलचूल जीत के साथ आंकड़े आए थे। लेकिन उसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो और इस बार कांग्रेस हो, लगातार विरोध आम आदमी पार्टी का हो रहा है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन कही, और वो ये कही कि जितनी भी योजनाएं जो अच्छी हैं उसे हम लागू करेंगे, उसको जारी रखेंगे। ये अपने आप में वही बात है जो आज भले ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट और वोटर भी समझ रहे हैं कि यानी कि कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जो अरविंद केजरीवाल की बेहतर थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी यही करना चाहती है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन नहीं ला पा रहे हैं, बल्कि वो बार बार ये कहते आए, पिछले 10 साल में 200 बार वो ये कहते आए कि दिल्ली में विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एलजी ने काम नहीं होने दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने काम नहीं होने दिया। सवाल ये उठता है कि ये तो आगे भी होगा। अरविंद केजरीवाल से ये सवाल है कि यही एलजी होंगे, यही सिचुएशन होगी, फिर काम आप तब कैसे करेंगे? किस बात पे आप वादे कर रहे हैं? अगर इन वादों को तब नहीं सैंक्शन मिला तो आप कैसे करेंगे? तो क्या केवल और केवल पहले वोट दो, एक तख्ती लेकर खड़े हैं कि पहले वोट दो, हम आपको ये मुफ्त देंगे? और जी बिल्कुल, ये जो योजनाएं हैं वो यही बता रही हो, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सटीक विश्लेषण है कि एक एक करके मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। तुम जो दिखाओगे उसका अगला हम उसकी काट लेकर आएंगे। अदिति, बड़ी खबर मिल रही है जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, एनसीपी अजित गुट की तरफ से 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की गई है। बुराड़ी से रतन त्यागी एनसीपी के कैंडिडेट, बादली से मुलायम सिंह एनसीपी के उम्मीदवार, रिठाला से लखन प्रजापति को टिकट, मंगोलपुरी से खेमचंद बसवाला को टिकट दिया गया है, शालीमार बाग से मोहम्मद उस्मान को टिकट दिया गया, चांदनी चौक से खालिद उर रहमान को एनसीपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। आदित्य, इसे कैसे देख रही है, क्योंकि ये तो सहयोगी पार्टी है बीजेपी की, एक तरीके से देखा जाए कि वोट कटवा की भूमिका एनसीपी निभाएगी दिल्ली चुनाव में? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में मैन टू मैन मार्किंग कर दी है। ऐसा नहीं है कि ये हरियाणा में नहीं थी, पर हरियाणा में जाति टू जाति मार्किंग हुई थी, पर यहाँ मैन टू मैन। अब पहली बात आपको ये समझते हैं, एक तरफ है हिंदू वोट, एक तरफ है मुस्लिम वोट। हम हिंदू में भी फर्दर आएंगे। अब मुस्लिम वोट जिसके पास जाएगा उसकी एज रहेगी, जो आज तक आम आदमी पार्टी के पास गया है। अब सबसे पहले मैदान में उतरी कांग्रेस। कांग्रेस को पता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला और कुछ भला नहीं होने वाला, लेकिन केवल वो 8 से 10 सीटों पे मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करते हुए, अपना पुराना वोट बैंक वापस लाते हुए अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में सिंधमारी करेगी। फायदा किसको? कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को। फिर आए एआईएमआईएम,
वो भी आए मैदान में कि फर्दर वोट को सेंधमारी की जाए। और अब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस एआईएम के कैपेसिटी पर या जमीन पर रणनीति पर उतना विश्वास ना हो तो खुद एनसीपी जो कि एनडीए परिवार का एक बड़ा हिस्सा है, अजीत गुट जो कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हैं, वो उतरे हैं और जिसमें आपने बताया कि कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ राजनीति दिल्ली में चल रही है कि जो जिसे बोलते हैं कि पोलराइजेशन की राजनीति है। अब उस पोलराइजेशन में सेंधमारी कैसे हो, क्योंकि देखिए अक्सर ये कहा जाता है जो मुस्लिम वोट बैंक है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो भले ही आपको दिखता है लेकिन जिस विधानसभा में वो एक को पार्टी को जिताएंगे सबके सब वहां के सारे मुस्लिम वोटर उसी को जिताते हैं। तो क्रिस्टलाइज होने ना हो और सेंधमारी लगे तो एनसीपी भी अब मैदान में उतरी और ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का विषय होगा कि उनका मुस्लिम वोट बैंक कहां कहां बटेगा। और क्योंकि एनसीपी भी अपना मैनिफेस्टो लाएगी और जाहिर तौर पे एनसीपी अगर सत्ता में बीजेपी आती है, एनसीपी एनडीए का हिस्सा होगी तो जाहिर तौर पे वो सारी योजनाएं उनको भी मिलेंगी। तो ये एक चिंता की बात हो गई है अरविंद केजरीवाल के लिए।